मेरे यहाँ एक घटना घटी मेरे गुरुकुल में। कोई ऐसे ही कोई छोटा मोटा गरीब आदमी होगा और किसी मुसीबत में बेचारा यहाँ कुछ आ गया, कुछ सामान उठाने के लिए लोगों ने चोर कह दिया, लेकिन वो असल में विवश था। बहुत ठंड है और काम नहीं होगा कुछ, तो उसे कुछ कंबल की ज़रूरत होगी या किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, इसलिए वो आ गया। बाद में ऐसी स्थिति बनी कि वहाँ पुलिस आ गई। खैर ये मामला तो खत्म हो गया। उसके बाद मेरी उनसे बात हुई, जो पुलिस वाले अधिकारी थे, तो वो मुझसे गुरुकुल के बारे में और यहाँ की चीज़ों के बारे में पूछने लगे। जब वेद की चर्चा आई तो उन्होंने खटाक से कहा कि मैं वेद को जानता हूँ। अच्छा, वो मुस्लिम थे। उन्होंने कहा कि मैं वेद को जानता हूँ। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है कि आप वेद को जानते हैं। उन्होंने कहा अथर्ववेद में जादू टोना है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो अथर्ववेद एस्ट्रोफिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स की बात करता है, जो अथर्ववेद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के स्तर पर उतरकर बात करता है, उसके संबंध में एक व्यक्ति को जो किसी और संप्रदाय से है, ये भ्रांति कैसे हुई कि उसमें जादू टोना है। तो असल में भ्रांति नहीं है, ये एक विधिवत षड्यंत्र है और इस विधिवत षड्यंत्र को पूरे देश की शिक्षा में फैलाया गया है। इस देश के जो पहले शिक्षा मंत्री हुए, उन शिक्षा मंत्रियों में वो लोग थे जिनका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं। उनमें से कई मुस्लिम थे, कई वामपंथी थे और इन वामपंथियों, इन मुसलमानों ने या तो न जानने के कारण या तो षड्यंत्र के कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था में ऐसी वेद और वैदिक परंपराओं के बारे में, सनातन धर्म और उसकी परंपराओं के बारे में ऐसी मूर्खतापूर्ण और गंदी टिप्पणियां की हैं जिन्हें आज हमारे लिए हटा पाना मुश्किल हो गया। कारण यह कि 75-80 साल से हम इसे ही पढ़ते चले आए, हमारी संतानें इसे ही पढ़ती चली आई और इसे ही हमने आत्मसात कर लिया है। ऐसी परिस्थिति में उन्हें आज प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही मानता है जैसा उन्हें पढ़ाया गया है। वेद में जादू टोना है, ये सुनकर भी हंसी आती है। लेकिन आश्चर्य यह है कि जिन लोगों ने ये कहा है या जो लोग ये कहते हैं, उन्होंने वेद के दर्शन तक नहीं किए हैं। उन्होंने नहीं देखा है वेद का पुस्तक कैसा होता है, वो नहीं जानते वेद को कैसे कंठ में सुरक्षित रखा जाता है, उन्हें पता ही नहीं है और तो वेद के संबंध में अनर्गल टिप्पणियां करते हैं। ऐसे ही लोगों ने हमारे देश में अनेक प्रकार की भ्रांतियों को घुसा दिया है, जैसे जादू टोना, डाकनी, हाकनी, शाकनी, ओपरी, पराई, छलावा, भूत, प्रेत, पिशाच, जिन्न, पीर, सैयद, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और ये पूरे समाज में फैल गई हैं। आज इनके संबंध में विभिन्न प्रकार की कहानियां, विभिन्न प्रकार के लोगों ने अवधारणाएं और विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाएं अपने मन में बना ली है और उन्हीं परिकल्पनाओं, उन्हीं अवधारणाओं के आधार पर इस पूरे देश में कार्यक्रम चलता है। जादू टोना, भूत प्रेत आदि के बारे में जो परिकल्पनाएं समाज में फैल गई हैं, इनके बारे में ठीक जानकारी होना बेहद